प्यारे बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है सत्र 2020-21 का, उसमें जो क्षेत्रमिति इकाई है यानी कि मेंसुरेशन के अंतर्गत आपके जो पाठ्यक्रम आना है, आज हम उस पर विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल 10 अंक का पेपर निर्धारित किया गया है, यानी कि कुल 10 अंक। और इन 10 अंकों में दो प्रश्नावलियां, एक तो है प्रश्नावली 15 जो वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित है, तथा दूसरी प्रश्नावली जो कि त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। और वहां पर आपके पाठ्यक्रम में इस बार लंबवर्तीय बेलन और गोला स्फीयर आपके पाठ्यक्रम में है। तो हम उनके सूत्रों पर चर्चा करेंगे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उसमें जो प्रश्न आते हैं, यानी कि कुल 10 अंकों का पेपर आपके आएगा, तो मान के चलिए दोनों प्रश्नावलियों में से 5-5 अंक के यदि प्रश्न आते हैं तो लगभग 4-5 प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं वो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 6 अंक का प्रश्न आता है बड़ा। तो इसमें 3-3 अंक, 2 अंक और 1 अंक के प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि प्रश्नावली जो 15 है आपकी, प्रश्नावली 15, इसमें आपके प्रश्नावली 15 में जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नावली आएगी, प्रश्नावली 15 की एक्सरसाइज 15.1 और 15.3 के सवाल। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया, यानी कि आपके सिलेबस में जो चीज है उसमें एक तो वृत्त की परिधि आ गई, वृत्त की परिधि, इसको हम एक चक्कर में तय की गई दूरी भी कहते हैं। एक चक्कर में तय दूरी, कई बार प्रश्न आता है चक्कर की कितने चक्रों में तय की गई दूरी के हिसाब से, तो वृत्त की परिधि जिसका सूत्र क्या होता है 2πr, और यहां पर पाई का मान हमें पता ही है कितना होता है 22/7 जो कि नियत मान है। और इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का एरिया क्या होता है πr²। पाई का वही मान है, यानी कि हम ये कहें कि द्विविम आकृतियों के तहत, द्विविम यानी कि 2D 2 डायमेंशनल में आपके वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है। और इसमें क्या हटाया गया है? एक तो वृत्तखंड हटा दिया गया है और तिर्यखंड, यानी वृत्त के वृत्तखंड से संबंधित प्रश्न जो थे और तिर्यखंड, वृत्त के तिर्यखंड से संबंधित प्रश्न थे वो हटा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 15.2 प्रश्नावली है वो इरेज कर दी गई है, हटा दी गई है। तो 15.1 और 15.3 जिसके सूत्र मैंने लिखा दिए हैं, वृत्त की परिधि 2πr, एक चक्कर में तय की गई दूरी भी बोलते हैं इसको, तथा वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब इसके बाद में वृत्त से वो अर्धवृत्त भी पूछ सकता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा हो जाएगा, यानी कि πr²/2। उसके अलावा जैसे भी चित्र आता है, यदि वो दी गई
दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको चित्र बना के देगा, तो उसके चित्र के हिसाब से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो ये तो चर्चा हो गई प्रश्नावली 15 की। अब हम 3D आकृतियां यानी कि त्रिविम आकृतियां उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अब दूसरी प्रश्नावली इसके अंदर है, वो है प्रश्नावली 16। प्रश्नावली 16 जो है उसमें आपके सिलेबस में यानी कि 3D त्रिविम आकृतियों के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में लंबवृत्तीय बेलन और गोला स्फीयर इनको रखा गया है। तो इनके बारे में इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके आयतन ये सभी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि घन, घनाभ और शंकु को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जो भी अभी हमें पाठ्यक्रम प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो मुख्य रूप से उनके सूत्र हैं, उनकी आकृतियां हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं बेलन, जिसको हम लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं और इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं सिलेंडर। कैसी आकृति होती है? तो सबसे पहले इसकी आकृति पे चर्चा करेंगे हम। इस प्रकार की आकृति होती है बेलनाकार। ये इसके वृत्तीय भाग हैं ऊपर नीचे, यानी कि हमने जैसे ड्रम देखा हुआ है, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है बेलन की। यानी बेलन दो भागों में बटा हुआ होता है। किस प्रकार से? जैसे मैं बना देता हूं ऐसे, ये ऐसे प्लस ये जो भाग हमें दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं हम। ये वृत्तीय पृष्ठ हो गए, इसके वृत्तीय पृष्ठ। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर जुड़ करके 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये वक्र पृष्ठ। तो इसको समझने के लिए हम यदि थोड़ा सा ये करें कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से है, तो जैसे देखिए कि ये आपके सामने, तो इसको मैंने जैसे देखिए इस प्रकार से इससे मैंने, ये डायरी है, इसको मैंने बनाया। ये देखिए ये तो आप देखिए इसका ऊपर का ये भाग और ये भाग ये वृत्त के रूप में है, और इसके अंदर ये जो चीज है ये वाली, ये वृत्त की परिधि है। तो जब हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो इसका सूत्र बन जाएगा 2 पाई आर एच। कैसे बना? देखिए आपको सामने ये जो आकृति दिख रही है, एक आयताकार आकृति दिखाई दे रही है, और आयत का क्षेत्रफल लेते हैं हम लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां पर ये जो चीज वृत्त के रूप में दिखाई दे रही है वो तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि हो गई, एच उसकी क्या हो गई? ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब बात करें वृत्तीय पृष्ठ में, तो इसमें देखो साफ आपके सामने 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं ना। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों जुड़ करके क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम वृत्त के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसका सूत्र हो गया 2 पाई आर एच, और बेलन के वृत्तीय पृष्ठों की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं, हम वक्र पृष्ठ को हम इंग्लिश में CS से लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और अब हम बात करते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दो पृष्ठीय क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया? 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिया? जोड़ दिया। 2 पाई आर इसमें कॉमन आ गया, एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन गया? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो ये बेलन के बारे में पूरा आपको बता दिया गया है। अब
बेलन का एक सूत्र रह गया है, वो और बता देता हूं मैं। बेलन का आयतन, किसी भी त्रिविम आकृति का जब हम आयतन ज्ञात करते हैं तो आयतन ज्ञात करने के लिए तल, पैंदे या फर्श का क्षेत्रफल यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो बेलन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, भार से तात्पर्य है कि बेलनाकार पात्र है तो उसमें कितना पानी आ रहा है। तो बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार क्या है? वृत्त है। बेलन का आधार क्या है? वृत्त। तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये वाली, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आयतन के लिए हम लिखते हैं आगे घन इकाई, यानी इसकी यूनिट जो होती है वो क्यूबिक होती है। तो सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, मीटर है तो क्यूबिक मीटर आ गया। तो वृत्त के बारे में मैंने आपको बताया है। और अब हम बात कर रहे हैं गोले की, तो वो भी 3D के अंतर्गत है। यानी 3D आकृतियों में प्रश्नावली 16 जो है आपके, प्रश्नावली 16 में आपके जो सिलेबस है वो, प्रश्नावली 16 में आपके जो सिलेबस है वो प्रश्नावली 16.2, 16.2 और 16.4। इसका मतलब ये हो गया कि 16.1 और 16.3, 16.1 जो है उसमें घन घनाभ क्यूब क्यूबॉइड और था, और 16.3 जो है वो शंकु यानी कोण से संबंधित है। तो अब मैं बात कर रहा हूं गोले की, तो ध्यान दीजिए आप अच्छी तरह से। इसमें जो हमारे पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस वर्ष के देखिए गोला जो कि 16.4 के अंतर्गत आएगा, तो SP स्फीयर, गोले को हम स्फीयर बोलते हैं। अब गोले की आकृति क्या होती है? गोले का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं वो लिखते हैं 4 पाई आर। गोला मतलब एक गेंद, फुटबॉल। तो जब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं 4 पाई आर के, तो देखिए यदि हम समझें तो ध्यान से, यदि हम 4 समान चूड़ियां ले लेते हैं मान लो, और यदि हम उनको इस प्रकार से बंकी बॉल टाइप आपके सामने क्या करती आ जाती है, यानी जस्ट लाइक ए फुटबॉल, ये बॉल, क्रिकेट बॉल, हॉकी बॉल, जो इस प्रकार की आकृति है उसको गोला बोलते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके साथ ये शब्द आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको देखते हमें ये लग रहा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 वृत्तों से गिरा है तो इसको 4 पाई आर स्क्वायर, और इकाई तो होता है आगे वर्ग इकाई हम लिख देते हैं इसकी, क्योंकि मेंसुरेशन में कोई भी चीज लिखी जाती है बगैर यूनिट के नहीं लिखी जाती। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन की बात आ रही है, गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको भी सूत्र याद रखेंगे आप 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि जब भी प्रश्न आता है तो पहले आप सूत्र लिखेंगे, क्योंकि सूत्र के अंक होते हैं, सूत्र और यूनिट, उसके बाद में उसमें मान रखेंगे। ये बात ध्यान रखना है कि एक मान आपको मीटर में दिया, एक सेंटीमीटर में दिया, या तो दोनों को मीटर में करिए या दोनों को सेंटीमीटर में करिए। तो ये बात विशेष करके मेंसुरेशन के प्रश्नों में ध्यान रखनी है। अब इस गोले को यदि मैं बिल्कुल मध्य से 2 समान भागों में बांट दूं तो वो बन जाएगा हेमिस्फीयर, यानी कि अर्ध गोला। तो इस गोले से अर्ध गोला कैसे बनाएंगे, पहले तो मैंने इसमें आपको बता दिया इसके सूत्र। तो गोले से अर्ध गोला कैसे बनेगा, तो देखिए
यदि मैं बिल्कुल इसको मध्य से दो भागों में बांटूंगा तो आपके सामने एक इस प्रकार की आकृति आएगी। एक तो ये आ गई, एक भाग ये हो गया इसका, और एक भाग हो गया ये। यानी आपके सामने एक इस प्रकार की आकृति आ गई। ये देखिए, अब देखिए इस 4 पाई आर स्क्वायर को दो भागों में बांट दिया तो ये आपको 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है और ये भी आपको 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है। तो जब इसमें संपूर्ण की आएगी बात, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके अंदर ये पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आए, इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर ये वाला हिस्सा नहीं होगा, खोखला खोखला, यानी कि क्या कहलाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जस्ट हाफ हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का। और जब वक्र पृष्ठ मतलब CS है, और जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है, तो हम अब यहां पे लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अब रह गया सूत्र एक, केवल अर्धगोले का आयतन। तो मैं इधर लिख रहा हूं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले को इंग्लिश में हेमिस्फीयर बोलते हैं, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन, जो गोले का आयतन है उसका हाफ कर दीजिए आप, यानी गोले का आयतन हम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। इकाई मैंने बोला था कि घन इकाई। तो इस प्रकार से 2-3 नंबर के प्रश्न, यानी बड़े प्रश्न, 2 नंबर का भी एक प्रश्न बन सकता है, 1 नंबर का भी बन सकता है। तो ये मान के चलिए इस प्रश्नावली में से कुल 10 अंक हमें लाने हैं। तो सबसे पहले हमें इन सूत्रों को अच्छी भली भांति याद करना होगा, इकाई सहित, और फिर जो भी है, जो आपके पाठ्यक्रम में है उसे आपको पढ़ना है। तो बच्चों, ये आपके सामने इस वर्ष मेंशुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम है, यानी प्रश्नावली 15 और 16 है, जो भी सिलेबस है उसको मैंने समझाया है, और मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और इससे संबंधित ये जो प्रश्नावलियां मैंने बताई हैं आपको, इन प्रश्नावलियों के आगे एग्जाम्पल दिए हुए, उदाहरण दिए हुए हैं, उनको आपको भली भांति करना है। उसके बाद उसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे अपने।